फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताने वाली हूँ, आपको उसका रिज़ल्ट अपने मोगरा के प्लांट में कुछ इस तरह का मिलने वाला है। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ मैंने 15 दिन पहले अपने इस मोगरा के पौधे में किया था और आप खुद अपनी आँखों से देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, कैसे गुच्छों में फूल आ रहे हैं और ऐसी कोई सी ब्रांच नहीं है जिस पर कि फ्लावरिंग नहीं हो रही हो। और फूल का आकार देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए कितना बड़ा फूल का आकार है। अभी ये पूरी तरह से खिला भी नहीं है, कली ही इतनी बड़ी है, तो सोचिए फूल कितना बड़ा खिलकर आया होगा। पूरा मोगरा का पौधा मैं आपको दूर से ही बताती हूँ कितनी गजब की फ्लावरिंग कर रहा है। और इस तरह से इसमें लगातार फूल आ रहे हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ लगातार बनी हुई है। मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फूल देता है और बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि उनके मोगरा के पौधे में एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है। यदि इसमें बताए हुए फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा कि मोगरा के पौधे में फूल नहीं आते हैं। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि मैं जिस भी फर्टिलाइज़र को आपके साथ शेयर करती हूँ अपने प्लांट पर पहले उसका रिज़ल्ट देखती हूँ, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। और रिज़ल्ट देख लीजिए, आप खुद आपके सामने हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को आप अभी जून के महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश शुरू होने से पहले आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने मोगरा के पौधे में कर लें, जिससे कि प्लांट आने वाले मानसून में भी ज़बरदस्त ग्रोथ और फूलों से भर जाएगा। तो मोगरा से जुड़ी कोई सी भी समस्या हो, चाहे फूल ना आ रहे हों, पौधा घना नहीं है, आपने सभी तरह की कोशिश करके देख ली लेकिन प्लांट की पत्तियां लगातार पीली हो रही हैं, पौधे पर चमक नहीं है, तो ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से। क्योंकि मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाने में उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो मोगरा के पौधे में अच्छी ग्रोथ तो देंगी ही, साथ में पौधा पूरी तरह से फूलों से भरा रहेगा और पत्तियों पर चमक बनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खाद को बनाना। खाद का इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। इसके साथ ही पौधे में यदि फूल खिलकर सूख गए हैं तो आपको उनको ज़रूर हटा लेना है। मैं अपने प्लांट्स में से फूल हटाती रहती हूँ, इसलिए इस समय कोई सूखे फूल मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप ज़रूर हटा लें। तो सबसे पहले हमें लेना है वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और पोषक तत्वों से भरपूर है। पौधे के लिए एक संपूर्ण खाद माना जाता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है, प्लांट की नई ग्रोथ में मदद करता है। तो लगभग 2 मुट्ठी मैंने ये वर्मी कंपोस्ट ले लिया है। आप पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी, ये है सूखे हुए केले के छिलके का पाउडर। पौधे में फूल खिलाने में मदद करेगा क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर है। केले के छिलके को सुखा लें और अच्छी तरह से पीसकर इसका पाउडर बना लें। यदि फ्रेंड्स आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी बनाना पील फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। मैं प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि इतने केले के छिलके उनके घर में नहीं होते हैं कि वो उसे सुखाकर और पीसकर पाउडर बना सकें। तो फ्रेंड्स आपको मार्केट में ये केले के छिलके का पाउडर आसानी से मिल जाएगा। मैंने इसे घर पर ही तैयार किया है। यदि आपके पास घर पर केले के छिलके हों तो आप तैयार कर लें और इसको स्टोर कर लें। मानसून के सीज़न में पौधे के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो 2 छोटा चम्मच मैंने केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। अगली जो चीज़ लेनी है वो है चाय पत्ती। मैंने यहाँ पर फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो ऐसी चाय पत्ती का आपको इस्तेमाल करना है। 1 छोटा चम्मच मैंने फ्रेश चाय पत्ती का ले लिया है। चाय पत्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा प्लांट के लिए होता है, सॉइल को एसिडिक कर देती है। एसिडिक सॉइल में मोगरा का पौधा काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको लगता है कि आप फर्टिलाइज़र तो दे रहे हैं फिर भी प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ होता है। तो आप इस तरह से फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधे की मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा। अगली जो चीज़ मैं इस्तेमाल करूंगी वो है ये नीम खली। 1 छोटा चम्मच हमें नीम खली ले लेनी है। प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस और चींटियों को ख़त्म करेगी, साथ में पौधे की मिट्टी को पोषक तत्व भी देगी। नीम खली नहीं है आपके पास तो आप आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं, प्लांट के लिए किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। और जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है
उनकी जगह मैं आपको दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल भी बताती चलती हूँ। यदि फिर भी आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगली चीज़, प्लांट की पत्तियों को पीला होने से रोकेगी, पौधा घना बनेगा और उस पर अच्छी खासी चमक रहेगी। ये है एप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है। ये खाने वाला नमक नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ही आसानी से आपको ऑनलाइन या आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा। मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और पौधे पर चमक नहीं रहती है। इसके साथ ही इसमें मौजूद सल्फर पौधे को इंसेक्ट से भी बचाता है। तो 1 छोटा चम्मच मैंने ये एप्सम साल्ट ले लिया है। आप एप्सम साल्ट का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट मिट्टी में ही मिला रही हूँ इस समय। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे आपको अपने मोगरा के पौधे की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से, इस तरह से, बड़ा पॉट है तो 2 से 3 मुट्ठी आप इस फर्टिलाइज़र को डालें और छोटा है तो आप 1 मुट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये खाद इसमें मिला दिया है। मिट्टी से कवर करके इसमें वाटरिंग कर दें। पौधा बिना कोई परेशानी के आपको लगातार ढेरों फूल देता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अपने मोगरा के पौधे में आप भी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को 20 से 25 दिन में एक बार ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।